फ्रेंड्स, मैं रितिका आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रितिका फैशन हाउस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाकिस्तानी सूट की कटिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाकिस्तानी सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि नॉर्मल सूट जब हम कट करते हैं तो वो होते हैं फिटिंग वाले, बट जब हम पाकिस्तानी सूट करते हैं तो उनमें हल्की लूजिंग नज़र आती है, थोड़े लूज बनते हैं। तो हम पूरी कंप्लीट पाकिस्तानी सूट के किस तरीके से, कितने उसकी शोल्डर रखने हैं, कैसे उसकी स्लीव्स कट करनी है, कितना कमर से रखना है, कितना हिप से रखना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये हमने इंची टेप लिया है, चौक लिया है निशान लगाने के लिए, स्केल, इस डायरी में नाप है कि जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सूट की कटिंग करेंगे, और ये हमारा सूट है जिसे हम पाकिस्तानी बनाने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके का ये पाकिस्तानी स्टाइल में सूट है, और इसके अंदर अस्तर लगेगा। तो पहले हम जो कटिंग करेंगे वो अस्तर पे करेंगे, फिर हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अपने मेन फैब्रिक को हम अलग रख देते हैं। ये हमने अपने मेन फैब्रिक से मैचिंग का अस्तर ले लिया है, जिसे हम नीचे लगाएंगे, और इस अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में पहले से ही 4 फोल्ड में करके रख रखा है, और अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि इसकी किनारी अच्छे से प्रेस हो गई है, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब हम इस पर निशान लगाना चालू करेंगे। तो निशान लगाने से पहले मैं आपको इसका पूरा फॉर्मूला बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकाला जाता है मार्किंग करने के लिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मली जो हम सूट कटिंग करते हैं उसमें हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं। जैसे कि शोल्डर हमारा 12 है, तो 12 को हम हाफ करेंगे तो 6। शोल्डर हमारा वैसे ही रहता है कि जो भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ करना होता है। अब क्या करना है, जैसे हमारी चेस्ट 36 है, तो चेस्ट है हमारी 36, तो 36 हमारी चेस्ट है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारी चेस्ट आएगी 9। 9 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, जिसे हम लूजिंग रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सूट हमारा थोड़ा लूज सा बनता है, पूरा फिटिंग का नहीं होता, उसमें लूजिंग होती है। तो उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका 10.5। सेम ऐसी वेस्ट हमारी 32 है, 32 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हो गई हमारी 33.5, हमारी वेस्ट हो गई। हिप सेम 36 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप का नाप निकालेंगे। और फुल लेंथ जो मेरी है वो मेरी 42 है, और स्लीव्स की लेंथ में 17 रखने वाली हूँ। इसमें हमें गोलाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका जितना ही नीचे से घेरा होता है उतनी ही हमें स्लीव्स लेनी पड़ती है। इसकी स्लीव्स थोड़ी हमारी लूज बनती हैं, यहाँ से थोड़ी लूज होती है, तो इसलिए हमें उसमें स्लीव्स की गोलाई की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट नेक हमारा सेम मेरे सूट पे पहले से ही नेक बना हुआ है, उसकी ब्रेथ हम उतनी ही, मतलब उतना ही लंबा रखेंगे जितना हमारा फैब्रिक पे है, सेम है सूट। बैक नेक हम 4 रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सूट जो होते हैं उनमें नेक छोटे बनते हैं, इसलिए हम बैक नेक 4 या 5 के बीच में ही रखेंगे। मैं 4 रखने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे, स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ये ताकि हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर नीचे हो तो हमारी कटिंग खराब ना हो। अब सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी शोल्डर का नाप। तो शोल्डर थे मेरे 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 6। यहाँ पे एक निशान 6 पे लगाया मैंने, ठीक है। सेम, फिर यहाँ से हम अपने आर्म होल लगाएंगे। आर्म होल है मेरी 6, जो भी मेरा मतलब तीरा था उसमें मैं ½ इंच प्लस कर लूँगी। तो शोल्डर था मेरे 6 और उसमें मैंने हाफ प्लस किया, तो ये आ गया मेरा 6.5। तो एक निशान में लगाऊंगी 6.5 पे, और यहाँ से भी हम अपना नाप लेंगे कि यहाँ से भी हमारा 6 होना चाहिए। अब यहाँ से हमने स्केल से सीधा कर देना है, इसको स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना ली, और यहाँ से भी मैं इसे स्ट्रेट कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जहाँ से हमने अपने तीरे का निशान लगाया, वहाँ से ही एक निशान लगाएंगे हम 15 इंच पे, अपनी कमर का निशान, और एक लगाएंगे हम 21 इंच पे, अपने हिप का निशान। यहाँ से भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। एक निशान हम लगाएंगे 15 पे, और एक निशान हम लगाएंगे 21 पे। यहाँ से हम इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे।
हम लगाएंगे अपनी चेस्ट का निशान। तो चेस्ट थी मेरी 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 9, और 9 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आया हमारा 10.5। तो यहाँ पे हम एक निशान 10.5 पे लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे। अब आई हमारी वेस्ट थी हमारी 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 8। यहाँ हम 8 पे निशान लगाएंगे और सॉरी 8 आया, और 8 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो आया हमारा 9.5। तो एक निशान हम लगाएंगे अपना 9.5 पे और एक निशान और 2 इंच हम अपनी लूजिंग देंगे। तो ये हमारे 2 इंच की लूजिंग हो गई। अब आया हिप, तो सेम हिप थी हमारी 36 का 4 पार्ट हुआ 9 में 1.5 इंच प्लस किया तो आया हमारा 10.5। तो एक निशान हम 10.5 पे लगाएंगे और 2 इंच की हम अपनी लूजिंग देंगे यहाँ। अब बाहर वाले निशानों को बाहर वाले से और अंदर वाले, देखो अंदर वाले निशानों को अंदर वाले से मिला देंगे इस तरीके से, और बाहर वालों को बाहर वाले से। इस तरीके से निशान मिलाने के बाद अब चेस्ट का निशान जहाँ हमने लगाया था वहां से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस लाइन को हम सीधा करेंगे। पहले 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से लाइन को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमारी चेस्ट पे से ना सूट टाइट हो जाता है, तो वो टाइट ना हो उसके लिए हम अपनी चेस्ट का निशान यहाँ से लगाया था वहाँ से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। मैंने 2.5 इंच एक नीचे निशान लगा लिया। 2.5 इंच नीचे निशान लगाने के बाद हम वही नापेंगे अपना कितना था हमारी 9 में हमने 1.5 इंच प्लस किया था तो हमारे 10.5 आया था। तो यहाँ से हम नीचे एक निशान लगाएंगे फिर 10.5 पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक 10.5 पे निशान लगा लिया हमने। मामूली सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इस निशान को हम हल्का सा राउंड देते हुए नीचे मिला देंगे। सेम इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए हम नीचे मिला देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर की कटिंग। अब हमें करना है अपने आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान कैसे लगाएंगे, हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और एक 1 इंच का निशान लगाएंगे। एक 1 इंच का निशान लगाएंगे और एक लगाएंगे हम अपना 1.5 इंच का निशान। जो 1.5 इंच का निशान हमने लगाया है यहाँ से हम लेंगे अपने बैक आर्म होल की गोलाई। बैक आर्म होल की गोलाई देंगे और ऊपर से अपनी इसका जो हमारी आर्म होल की लेंथ थी उसका हम हाफ करेंगे। तो हाफ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने हाफ पे एक निशान लगाया इस तरीके से। हाफ पे निशान लगाने के बाद 1/2 इंच हमने अंदर की साइड एक निशान लगाया इस तरीके से, और इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम हल्की गोलाई देते हुए ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब हमारी ऊपर की, अब हमने आर्म होल का भी निशान लगा दिया। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हमें अपने गले की जितनी ब्रेथ रखनी है, जितनी चौड़ाई रखनी है उतने पे हम निशान लगाएंगे। तो मेरे को अपने गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। मैंने 3 इंच पे एक निशान लगा दिया। उसके बाद अपनी आर्म होल की लाइन पे, जो हमने अपनी आर्म होल की लाइन बनाई थी वहां से 1/2 इंच पे एक निशान लगाया। अब हम 1/2 इंच अपना शोल्डर डाउन करेंगे और उसको इस तरीके से फिर हमने इस तरीके से इस लाइन को मिला दिया। अब ये हो गई हमारी ऊपर की कटिंग पूरी। ये वाली हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। यहाँ पे हम अपनी फिटिंग लगाएंगे और ये वाला हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। इन फ्यूचर कभी सूट टाइट हो जाता है तो हम लूज कर लेंगे।
ऊपर की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देती हूँ इस तरीके से। अब हम नीचे की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगा लिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मेरा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर एक निशान में 1 इंच ऊपर एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम जो अस्तर पे फोल्डिंग करेंगे वो हम सिर्फ 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पे ये मैंने 1 इंच का निशान लगा लिया। 1 इंच का निशान लगाने के बाद जितने मेरे हिप थे, मेरे हिप कितने थे 10.5, तो नीचे से हम या तो आप यहाँ से नाप भी सकते हो। तो ये मैंने नाप लिया 10.5 साढ़े, सेम आपको 10.5 पे नीचे निशान लगाना है इस तरीके से। अगर कस्टमर नीचे से घेरा थोड़ा बड़ा पहनना चाहते हैं तो आप 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं। वो आपके कस्टमर के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पहनना चाहते हैं। तो ये मैंने 10.5 पे एक निशान लगा दिया और यहाँ से अब हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखिए 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। एक निशान हम बीच में लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन मिलने में गलती ना हो। तो 10.5 का निशान मैंने यहाँ लगा दिया और 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा जो हम साइड फोल्ड करते हैं ना स्लिट फोल्ड, उसके लिए। अब इस लाइन को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से नीचे तक। सेम इसको भाल वाली को भाल वाली से मिला देंगे। ये हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। एक चीज मैं और आपको बताना भूल गई, जो मैंने लेंथ ली थी, हमने मेरी जितनी हमारे अस्तर की लेंथ है वो मैंने पूरी ले ली है। तो हमारे अस्तर की लेंथ आई थी ये लगभग 39 के आसपास आ रही है और 1 इंच फोल्ड। अब 1 इंच फोल्ड होने के बाद ये 38 हो जाएगी। तो मैं और जो मैं अपने मेन फैब्रिक पे लेंथ कट करूंगी वो मैं 42 करूंगी। तो ये 3 इंच का आपको फर्क आएगा। तो इतना चलता है। तो मेरी जितने मेरे अस्तर की लेंथ थी मैंने उतनी पूरी लेंथ ले लिया। अब ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। कटिंग पूरी होने के बाद हम यहाँ पे अपनी सूट की सॉरी मार्किंग पूरी हो गई है। मार्किंग पूरी होने के बाद अब हम अपने सूट की कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपना फ्रंट बैक आर्म होल कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर का पीस निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे और इसको बाहर रख देंगे बैक पार्ट को। और फ्रंट पार्ट को दोबारा से हम इसी तरीके से बिछाएंगे, बिल्कुल सरवटे ना आए, अच्छे से बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। तो ये अस्तर की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस पर को हम इस तरीके से उठा के साइड में रखेंगे, बच्चों को हटा देंगे, साइड में रख देंगे। अब हम अपना अपने अस्तर को रखेंगे। अस्तर के मेन फैब्रिक के ऊपर अपना मेरा फ्रंट मेन फैब्रिक है, ये देखिए फ्रंट मेन फैब्रिक है। और पूरी कढ़ाई को अपने गले का सेंटर निकालते हुए मैंने इसके ऊपर अपने फैब्रिक जो मेरा अस्तर था उसका भी मैंने अपना फ्रंट पार्ट रखा है। फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखने के बाद अपनी बॉल पिन से इसे अटैच कर सकते हैं ताकि ये कपड़ा हिले नहीं और आप इजीली इसकी कटिंग कर सकें। इस तरीके से हम यहाँ पे बॉल पिन अटैच कर दें ताकि हमारा सेंटर हिले ना और हम इसे इजीली अच्छे से कट कर सकें। तो ये देखिए मैंने अपने अस्तर को बॉल पिन के साथ इधर अटैच कर दिया अपने मेन फैब्रिक से। अब क्या होगा, इससे ये फायदा होता है कि जब मैं इसकी कटिंग करूंगी ना तो अस्तर या मेन फैब्रिक हमारा हिलेगा नहीं और हमारी कटिंग बिल्कुल इक्वल कट होगी। अब अपने हमें जो इस सूट की लेंथ रखनी है वो मुझे पूरी रखनी है जितनी हमारी है। तो लेंथ हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी है और साइड में से हम अपने अस्तर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोचेस लगा लेते हैं। मेन फैब्रिक पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अपने अस्तर के ऊपर एक नोचेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगाने ताकि हमें पता चलता है कि ये हमारी हिप का कान है और ये हमारी कमर का।
यहाँ पे भी एक छोटा सा नोटिस लगा लेंगे हम इस तरीके से, और एक छोटे से नोटिस हम यहाँ पे लगा देंगे आपकी चेस्ट फिटिंग से। मेन पार्ट पे हम इस तरीके से नोटिस लगाने के बाद मेन फैब्रिक को हम उठा के रख देंगे अपने को फ्रंट पार्ट को। अब हम लेंगे अपना बैक पार्ट, इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी पिन से अटैच कर लिया, जैसे हमने अपने पहले फ्रंट और अस्तर को अटैच किया था उसी तरीके से मैंने अपने बैक पार्ट को और बैक पार्ट अस्तर को आपस में अटैच कर लिया। अब इसकी कटिंग भी हम वैसे करेंगे जैसे हमने अपने फ्रंट की करी थी। नीचे से हम इसकी लंबाई पूरी रखेंगे, पूरी रखने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे जैसे हमने अपने अपने फ्रंट पार्ट में लगाए थे। ये हमने नेक का लगा लिया, ये हमारी चेस्ट का हो गया, ये हमारी कमर का, और ये हमारे हिप का। नीचे से एक निशान लगा लेंगे हम अपने अस्तर फोल्ड करने के लिए। ये हमारे बैक की और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग हो चुकी है। इन दोनों को हम उठा के साइड में रख देंगे। अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स हमें इसी कपड़े में निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस कपड़े को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। हम पहले स्ट्रेट कर देंगे इस कपड़े को ताकि हमारी बाजू ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। पहले हम नीचे से इसे स्ट्रेट कर लेते हैं एक स्केल की लाइन बना के, ताकि हमारी स्लीव्स ऊंची नीची ना कटे। इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हम किस तरीके से नापेंगे, नाप लेंगे इसकी हमें कितनी चाहिए। इसकी लेंथ है 16 इंच। तो हम इस पे बारीक मोड़ेंगे, 1 इंच का ही मोड़ेंगे। तो हम एक 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं और एक 16 इंच पे। ठीक है, यहाँ से भी एक 15 इंच पे और एक 16 इंच पे। इस लाइन को सीधा सब निशान लगाएंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम इस पे दोबारा से निशान लगा लेते हैं। तो ये है 15, 15.5 इंच। तो हम 14 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं जो हमारा फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। इन निशानों को हम आपस में सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी चेस्ट है 36। तो 36 को हमने 5 से डिवाइड किया, आया 7.2। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं अपना 7.2 पे। सेवन पॉइंट टू पे निशान लगाया और यहाँ से हम लेंगे अपना 3 इंच डाउन। तो यहाँ से 3 इंच डाउन पे एक निशान पहले हम लगा लेते, 3 इंच डाउन पे एक निशान, और यहाँ से हम लगाएंगे 7.2 पे, 7.2 पे एक निशान।
इस निशान को आपस में हम स्ट्रेट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से, और यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब यहाँ से हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे। अब इससे बना स्केल से इस तरीके से तिरछी लाइन बना ली। तिरछी लाइन बनाने के बाद हम इस लाइन का, जो भी आपने तिरछी लाइन बनाई है ना, उसका हम हाफ निकालेंगे। तो इसका हाफ हुआ हमारा 4। 4 पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ एक आधे इंच पे निशान लगाया इस तरीके से, और हल्की सी यहाँ से गोलाई दे दी। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब जो हमने ये लाइन हाफ करी थी ना, अब हम इसका भी हाफ लगा लेंगे। तो इसका भी हाफ लगाएंगे। तो 4 का हाफ हुआ 2। 2 पे निशान लगाया। 1 इंच हमने बाहर की तरफ, आधा इंच निशान लगाया, और इस निशान को हल्की सी इस तरीके से एस की शेप देते हुए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम अपना 2 इंच का निशान लगाएंगे बाहर मार्जिन के लिए। तो ये हमने 2 इंच का निशान लगाया। अब इसको हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी स्लीव्स, सूट की स्लीव्स कट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सूट की स्लीव्स की नीचे गोलाई नहीं रखते, ये इतनी ही लूज बनती है नीचे से। तो इस तरीके से हमने इसे स्ट्रेट मिला लिया। और इसको भी हमने यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट मिला लिया, इस तरीके से। ये हमारी मार्किंग हो गई। मार्किंग होने के बाद अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बैक की करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो जो हमने शेप दी थी उसी के ऊपर हम हल्की हल्की गोलाई देते हुए इस तरीके से अपने बैक आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की भी कटिंग। तो इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने अपने पूरे पाकिस्तानी सूट की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारी दोनों स्लीव्स हो गई। तो हमारी कटिंग आज यहीं पे कंप्लीट होती है। पाकिस्तानी सूट की जो कटिंग करनी थी सूट की वो कंप्लीट हुई। मैंने हर एक चीज बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और कुछ टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मेरी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके लिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं सॉरी बोलती हूँ। अब मेरी वीडियो रेगुलर अपडेट होती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस देख के कटिंग स्टिचिंग सीख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।